हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में क्या पढ़ रहे हैं? पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। और किन के लिए पढ़ रहे हैं? जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और क्लास 12 के किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन का सारा एग्जाम्पल खत्म कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको हम दे रहे हैं पीछे से, और बहुत सारे टॉपिक का दे चुके हैं। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो 3 काम करना नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में बांटना, शेयर करना, ये काम करते रहिए और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज जो चलेगा एक्सरसाइज 7.5 का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज का चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्पल बना चुके हैं तो छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक एग्जाम्पल में भी थे। अब यहाँ जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप क्या है। ये यहाँ पर ऊपर x है और नीचे x + 1 × x + 2 है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिग्री होगा? 2 डिग्री होगा। और ऊपर 1 डिग्री है, कुछ पावर नहीं है तो 1 डिग्री है। क्या पढ़े हो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा होगा दैट मीन्स यू शुड यूज डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन तो यूज करेंगे ही, और 2 लीनियर फैक्टर के लिए क्या हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिख चुके हैं, ये थ्योरी में बताया गया है और यहाँ पर अभी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हियर, चलो लिख देते हैं एक बार। हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, बार बार नहीं लिखेंगे, इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा अगर है तो सो वी शुड यूज डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन। अब बार बार हम कितना ये लिखते रहेंगे? बताओ, ये सही चीज है? बिल्कुल नहीं है। तो लिखिए यहाँ पर x/x + 1 इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे, इसको लिखेंगे a/x + 1 + b/x + 2। लिख दिए। अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं, यहीं पर ले लें एलसीएम, ले लो। x + 1 × x + 2 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इसके नीचे x + 1 है तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बाबू? a × x + 2 अब प्लस b × x + 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x + 2 x + 2 कट गया। तो ये और इसके नीचे वाला दोनों साइड कट जाएगा। क्या हम लोग के पास बचा? क्या बचा? x = a × x + 2 + b × x + 1। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा है कि x का वैल्यू पुट करने से ही a और b का वैल्यू मेरा मिल जाएगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पार्शियल इंटीग्रेशन में जो हम ये लिखते हैं, इन चीजों को जो इंटीग्रेशन के अंदर था उसको मैंने ऐसा लिखा, तो ये a और b अननोन है, तो इसी का तो वैल्यू पहले निकालना है और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा गया। जब कुछ हम नया नया मेथड पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ उसका फायदा होता है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हो। अगर पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता, ये क्वेश्चन को बनाने में डैश याद आ जाता। क्या याद आता? बोलचाल भाषा में लोग बोलता है ना। तो चलिए, तो यहां पर जो है पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे भाई?
अगर हम बी के साइड में देखो, अगर तुम ए का वैल्यू निकालना चाहते हो तो x प्लस 1 है, x का वैल्यू अगर -1 पुट कर देंगे, -1 + 1 0, ये टर्म साफ, ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पुट करके ही दोनों वैल्यू मिल जाएगा। एक बार पुट कीजिए x का वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू a इंटू -1 + 2, और ये तो -1 + 1 0 हो गया, तो ये 0 ही हो गया। देखो तो 2 में 1 घटा 1, तो a इक्वल टू -1 निकल चुका है। देखो कैसे फटाफट निकलता है, एकदम सीख जाना है भाई। मेरा वीडियो देखते रहो, पूरा एंजॉय करो, मैथ के साथ एकदम मजा लो। हाँ चलिए, तो उसके बाद जो है फिर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, इस बार a को 0 करना है, तो x का वैल्यू -2 पुट कर लीजिए, -2 + 2 0, तो ये कितना हो गया, x के जगह पर -2 इक्वल टू a तो 0 हो गया, a इंटू 0 गया, प्लस b और -2 + 1, तो -b हो जाएगा, -b इक्वल टू -2, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना मिला, 2 निकल गया। अभी a और b मेन चीज था हमारा मिल चुका है ना। तो अब हम लोग इन चीजों को ये लिखा है, और a और b, अब हमारा इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बाय एक्स प्लस 1, a का वैल्यू कितना है, -1, -1 बाय एक्स प्लस 1 dx, प्लस b बाय एक्स प्लस 2, b का वैल्यू 2 आया है, प्लस 2 बाय एक्स प्लस 2 dx। एकदम आसान खेला हो गया। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1, कोई दिक्कत है? और इसका 2 बाहर निकाल दो, और dx बाय एक्स प्लस 2 का लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c। ये आंसर हम लोग लिख सकते हैं, लिखने का तो और भी हम लिख सकते हैं इसको अगर लॉग का प्रॉपर्टीज आपको आता है तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा सकते हो, ऐसे इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर लॉग आपको आता है तो इसको लिख सकते हैं, देखो माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1, और ये पढ़े हो ना प्रॉपर्टी, लॉग x पर पावर n इक्वल टू n log x, तो ये n log x के फॉर्म में है, तो चला जाएगा पावर में, तो प्लस लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, मॉड के अंदर में लिखो प्लस c, log m माइनस log n क्या होता है बोलो, log m माइनस log n, log m बाय n, तो log प्लस वाला को ऊपर लिखना पड़ेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय x प्लस 1, है ना। अब प्लस c लिख दो, यही आपका आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन का जवाब आपको एक्सरसाइज का मिल चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो लिखो, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, काफी आसान है, और ऐसा कुछ नहीं है कि एक क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से बना सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सम स्पेशल इंटीग्रेशन से हम लोग बना चुके हैं, और उसी सेम क्वेश्चन को तुम पार्शियल इंटीग्रेशन से भी बना सकते हो। यह क्वेश्चन को हम सम स्पेशल इंटीग्रेशन से बना सकते हैं, पढ़े हो ना, 1 बाय एक्स स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। लेकिन यहाँ पर हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेगा तो तुम दोनों में किसी से बना सकते हो। अगर ये क्वेश्चन सम स्पेशल इंटीग्रेशन से आपको आसान लगेगा तो आप उसी से बनाइए, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर पार्शियल से हम लोग बनाएंगे, तो इस चीजों को क्या इस सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, ऊपर कुछ है ही नहीं, 1 इंटू dx एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख पाएंगे dx बाय
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, दो लीनियर फैक्टर में तोड़ दी। अब ऊपर का डिग्री 0 है, कुछ है ही नहीं एक्स का टर्म, नीचे का डिग्री 2 है, मतलब डायरेक्ट पार्शियल इंटीग्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो करेंगे क्या, लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन के बाहर करो, 1 बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस 3 और प्लस बी बाय एक्स माइनस 3, और एलसीएम ले लीजिएगा। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एलसीएम हो गया, तो ऊपर हो गया a इंटू एक्स प्लस 3 कट गया, तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि इसका x माइनस 3 कटेगा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हमारे पास बचा भाई, बचा 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब ये क्वेश्चन सम स्पेशल इंटीग्रेशन से बनाना ज्यादा आसान था, एक लाइन में हम फॉर्मूला जानते हैं लिख देते, लेकिन इसी को पार्शियल इंटीग्रेशन से बना रहे हैं तो देखो लंबा बन रहा है। लेकिन मान लो कि तुमको सम स्पेशल इंटीग्रेशन भूल के नहीं याद है, पार्शियल याद है, तो उसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सम स्पेशल इंटीग्रेशन और पार्शियल इंटीग्रेशन दोनों से बन सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वैल्यू a और b का हमको चाहिए, तो एक बार x का वैल्यू -3 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, b वाला पार्ट। पुट x इक्वल टू -3, तो ये कितना हो गया, 1 इक्वल टू a इंटू -3 और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो -6a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा -1/6। a का वैल्यू हमको मिल गया। b का वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे, पुट, अब x का वैल्यू +3 पुट कर दो, x का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 - 3 0, तो a इंटू 0 ये खत्म, अब प्लस b 3 + 3 6, ये 6 हो गया, तो 6b इक्वल टू इतना, तो b इक्वल टू +1/6 हमारा। a और b देखो फटाफट निकल गया, कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ा, वैल्यू पुट करके निकल गया। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड होता है तो कुछ वैल्यू आप पुट करके निकालो और कुछ वैल्यू कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं, और कुछ वैल्यू अगर पुट करके ऐसे निकल गया एक भी वैल्यू, तो कंपेयर करने के बाद दूसरा तीसरा वैल्यू जो भी है वो आसानी से निकल जाता है। अभी लास्ट एग्जांपल का क्वेश्चन अभी पिछले लेक्चर में बताए थे हम। ठीक है, चलिए तो अब क्या कीजिए, इन चीजों को आप पार्शियल इंटीग्रेशन के जो अंदर था, सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर जो था, आपने उसको बाहर निकाल के ऐसा लिखा और फाइनली ये आया था। तो अभी पूरा के बदले हम क्या लिख पाएंगे, दिस प्लस दिस और dx रहेगा, इतना के बदले हम हटा देंगे। तो a का वैल्यू -1/6 आया, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू -1/6 डायरेक्ट बाहर कर दो, और बचा अंदर में 1/x + 3 dxy बचा। अब प्लस b का वैल्यू +1/6 है, इसको भी बाहर करो, और ये अंदर में बचा dx/x - 3, कितना हो गया, -1/6 log mod of x + 3 है। बार बार बोलना पड़ेगा कि 1/x + 3 का log x + 3 इंटीग्रेशन होता है, तो भैया आप लोग समझदार हो चुके हो। +1/6 log mod of x - 3 + c, 1/6 दोनों में कॉमन है ना, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा, 1/6 कॉमन ले लिए, तो log mod of x - 3 पहले लिखेंगे प्लस वाला को, फिर माइनस वाला को -log mod of x + 3 और ब्रैकेट बंद करो +c। 1/6 दोनों में कॉमन है ही, तो log m - log n log m - n m/n, तो log x - 3/x + 3 और +c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। 1/6 log mod of x - 3/x + 3 + c। आसान क्वेश्चन है। अब यही सम स्पेशल इंटीग्रेशन से देखो एक लाइन में बनता, क्या फॉर्मूला पढ़े हो,
dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 1/2a, 1/2a के जगह पर 3 है, log mod ऑफ x माइनस ए बाय एक्स प्लस एक्स माइनस 3 बाय एक्स प्लस 3। देखो बस फॉर्मूला जान रहे हैं तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन से देखो इतना ही आंसर है 1/6 log x माइनस 3 बाय, जो कि हम इतना लंबा काम करने के बाद लाए। तो खेला समझ रहे हो ना। तो होता क्या है कि कोई कोई क्वेश्चन सम स्पेशल इंटीग्रेशन से बनाने में दिक्कत होता है, तो वो क्वेश्चन आपको पार्शियल से ही बन सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। बहुत आसान क्वेश्चन, साथ साथ तुम लोग भी सोचो, हम तो सोच ही रहे हैं, बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है 3x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, सारे लीनियर फैक्टर्स है। और इसके पहले भी जो 2 क्वेश्चन बनाए लीनियर फैक्टर थे। लीनियर वाला में पार्शियल फ्रैक्शन लिखना बहुत आसान है, a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 2 प्लस c बाय एक्स माइनस 3, एलसीएम लो दोनों तरफ कटेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में नीचे ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 3 है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर 3 आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। चलिए सॉल्यूशन, आप यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, चलो इतना लिख देते हैं। क्या लिख पाएंगे, 3x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 2 प्लस c बाय एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं जरा सा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये एलसीएम में आएगा। तीनों को जो नीचे है वही एलसीएम में प्रोडक्ट में आ जाएगा। x माइनस से एक्स माइनस 1 कटाते a इंटू क्या बचा, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b के नीचे x माइनस 2 है तो b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, वो छोड़ दो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होगा। अब प्लस c इंटू c के नीचे आपको x माइनस 2 छोड़ दिए ना, हाँ c के नीचे x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए ये नीचे से नीचे वाला खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, बस कैलकुलेशन। मैथ्स में जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है उसका मैथ्स भी स्ट्रांग है। कैलकुलेशन स्ट्रांग तो मैथ्स स्ट्रांग, ये नारा लगा के चलोगे ना बाबू, बहुत होगा। अब क्लास 12 में बच्चा पढ़ रहा है, टेबल कहाँ तक आता है, 10 तक, 9 तक, 12 तक। कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग होगा सोच सकते हो। तो आप लोग जड़ मजबूत कीजिएगा तभी मैथ्स स्ट्रांग होगा, है ना। चलिए तो टेबल को आप लोग बढ़ाइए, 30 तक कम से कम जानना चाहिए, कम से कम, उसी का मैथ्स स्ट्रांग होगा। और टेबल स्ट्रांग तो मैथ्स स्ट्रांग। टेबल नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत, डिवीजन करने में दिक्कत, है ना। हर जगह आपको छोटा छोटा चीज लिख के करना पड़ेगा। तो चलिए आइए, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख पाएंगे बाबू, 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखते हैं कैसे कैसे वैल्यू निकाल पाएंगे, बहुत लंबा समस्या यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो चलिए
अगर यहाँ पर c का वैल्यू है आपको x माइनस वन एक्स माइनस टू, है ना, अगर x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये पूरा खत्म कर देगा और इसको भी खत्म करेगा, a का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं। जैसे ही 1 पुट करेंगे 1 माइनस वन 0, तो ये पूरा पार्ट c वाला 0 हो जाएगा। हर जगह x का वैल्यू 1 पुट करो। 3 इंटू वन माइनस वन इक्वल टू a इंटू एक्स का वैल्यू 1 माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री, है ना। अब प्लस ये दोनों 0 हो गया, x का वैल्यू 1 माइनस वन 0, इसको भी खत्म कर दिया। तो लिखना क्या जरूरी है, बोलो, छोड़ो ना, क्या लिखोगे। 3 इंटू वन 3, 3 में 1 घटा 2, और 1 माइनस टू, तो ये हो गया माइनस वन, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। देखो 1 में 2 घटा तो कितना आया, माइनस 1 आया, 1 में 3 घटा माइनस 2 आया, माइनस प्लस प्लस 2 है, 2a इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू 1 मिल गया। 2a इक्वल टू 2 होगा तो a का वैल्यू 2/2 क्या हो गया, 1। चलिए, एक तो a का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब हमको अगर b का वैल्यू निकालना है तो a को 0 करते हैं और c को 0 करते हैं। x का वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे तो 2 माइनस 2 0, ही खत्म, और 2 माइनस 2 0, c भी खत्म। देखो b में 2 नहीं है तो निकल जाएगा ना। चलो, तो अब हम पुट कर देते हैं आपका x का वैल्यू 2, तो 2 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस वन इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2, तो a 2 माइनस 2 0, खत्म, 0 हो गया। b वाला पार्ट में बचेगा आपको 2 माइनस वन इंटू 2 माइनस 3, और c वाला पार्ट भी 2 माइनस 2 0, c वाला भी आपका पार्ट 0 हो गया। कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 में घटेगा 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 में 3 घटा माइनस 1, अब माइनस 1 और 2 में 1 घटागा तो 1, तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस ही होगा, तो माइनस b हो गया, माइनस b मतलब b का वैल्यू माइनस 5 आ गया। समझ गए बात को। 2 माइनस 1 प्लस 1 है, 2 में 3 घटेगा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 निगेटिव, तो माइनस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू माइनस 5 हो गया, b का वैल्यू मिल गया। अब आ जाइए c का वैल्यू हमको चाहिए, तो ये भी दोनों 0 करना है। तो देखो, तो x का वैल्यू 3 इस बार अगर हम पुट कर दें तो 3 माइनस 3 0, ये भी 3 माइनस 3 0, तो ये भी दोनों साफ, c निकल जाएगा आराम से। तो इस बार हम पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 3। यहाँ पर abc का वैल्यू निकालना है, और देखो हम वैल्यू पुट कर करके ही abc निकाल दे रहे हैं। अगर ये सबको मल्टीप्लाई करना पड़ जाता तब फिर कंपेयर करके abc निकालते तो 3 गो इक्वेशन आता, क्योंकि 3 गो चीज है। तो भैया नहीं वैल्यू पुट करके निकलेगा तो वो काम आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे, अगर पुट करके वैल्यू निकल रहा है तो पुट करके ही हम लोग निकालेंगे। आसान होता है, सीख रहे हो तुम लोग। x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 3, a वाला पार्ट 0, इस बार b वाला भी 3 माइनस 3 0, अब प्लस c वाला में बच गया 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू c तो है ही, तो 3 दिया 9, 9 में घटा 8 हो गया, 8 इक्वल टू 3 में 1 घटा 2 और 3 में 2 घटा 1, तो 2c हो गया, 2c हो गया, तो c का वैल्यू 8/2 4 हो गया। c का वैल्यू कितना मिल गया, 4। कितना अच्छा से a और b c निकल गया, कोई कठिनाई है बोलो, एकदम आराम से काम कीजिए। चलिए, जब abc निकल चुका है और इन चीजों को हम लोग क्या लिखे, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस 6, तो अब पार्शियल इंटीग्रेशन तो इसी के बदले तो हम ये पूरा लिखे हैं, और abc का वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, कहानी खत्म। तो ये हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स माइनस 1, a कितना निकला है बाबू, 1 निकला है, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 dx प्लस b बाई एक्स माइनस 2, b कितना निकला है, -5,
तो -5 बाहर कर दें डायरेक्ट, -5 बाहर कर दिए, अंदर में बचा dx/x-2 और प्लस c/x-3 है, तो प्लस c का कितना वैल्यू है 4 है, तो इसका 4 बाहर कर देते हैं, dx/x-3। यही तो कहानी है भाई, यही कहानी है। चलिए, तो ये हो गया सीधा सीधा I = log mod of x-1 -5 log mod of x-2 प्लस 4 log mod of x-3। ठीक है, इतना आंसर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब आंसर में हो सकता है कि थोड़ा कुछ चेंज कर दे, हैं? तो इसको लिखने का हम ये भी लिख सकते हैं log mod of x-1 और माइनस, चलो हमको लगता है कि यही आंसर छोड़ो यार, ज्यादा अच्छा रहेगा, और करोगे तो और ये बढ़ते जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है बोलो, कोई परेशानी है नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए घुमा घुमा के लिख लो, हो गया, चलो। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन है 3 के तरह ही सिमिलर है 4 नंबर। वहां पर नीचे ऊपर में था 3x-1 और नीचे में एकदम सेम चीज यही लिखा हुआ था, एकदम सिमिलर है। नियम के हिसाब से तो मुझे नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम जो कमिटमेंट आपसे किए हैं, क्या किए हैं कमिटमेंट, कि सारा का सारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम ही बनाएंगे। तो लीजिए, कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा ना, तो हम ही बनाते हैं, लेकिन आप लोग भी बनाइएगा तो कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ भी x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर का डिग्री कम है, नीचे का 3 डिग्री है। तो आप पढ़ चुके हो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, करेंगे। क्या सॉल्यूशन होगा इसका देखिए, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन x/x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इक्वल टू, सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं, तो सिमिलरली पिछले क्वेश्चन के तरह ही हमको इसको क्या करना है, बना देना है। लीजिए एलसीएम, एक x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 क्या हो जाएगा भाई, a इंटू x-1 खत्म, x-2 इंटू x-3 प्लस b इंटू x-2 खत्म, तो x-1 इंटू x-3 प्लस c इंटू x-3 खत्म, तो x-1 इंटू x-2। नीचे से नीचे सिमिलरली कटा है ना, एकदम पिछले क्वेश्चन के तरह है भाई। तो ये क्या हो गया, बचा x इक्वल टू a इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस b इंटू x-2 इंटू b इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस c इंटू x-1 इंटू x-2। चलिए, ये हो गया, एकदम उसी के तरह है कि नहीं। यहाँ भी वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ, तुम्हारा एबीसी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, लेकिन अलग मिलेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में अलग चीज लिखा हुआ है। तो चलो पहले x का वैल्यू 1 पुट करेंगे,
1 माइनस 1 जीरो ही गया और बी वाला भी जीरो हो जाएगा और हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा। पुट x इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 और बी सी गया 1 माइनस 1 जीरो पूरा बी गायब, 1 माइनस 1 जीरो पूरा सी गायब, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 में 2 घटा a इंटू माइनस 1 और ये माइनस 2 हो गया, तो माइनस 2 a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू यहाँ पर 1/2 मिल गया। क्या मिल गया भाई? a का वैल्यू 1/2 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस होगा जी, तो 2a इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1/2। अब पुट करो x का वैल्यू 2, क्यों पुट करेंगे? x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 जीरो, और c वाला भी देखो हो जाएगा 2 माइनस 2 जीरो, तो हमारा b का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का तो ये हो गया 2 इक्वल टू a का पार्ट 0 प्लस b वाला हो गया आपका 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 और प्लस c वाला 0 हो गया, तो कितना हो गया 2 इक्वल टू 2 में 1 घटा 1 और 2 में 3 घटेगा माइनस 1, तो ये माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस b हो गया और यहाँ से b का वैल्यू माइनस 2 मिल गया। चलिए b मिल गया माइनस 2। अब c देखेंगे, अगर x का वैल्यू तुम 3 पुट कर दोगे तो देखो 3 माइनस 3 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, ये भी दोनों गैप, इस पर c निकल जाएगा। पुट कीजिए x का वैल्यू 3, ये हो गया 3 इक्वल टू a 0 b भी 0, c मिलेगा 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। तो 3 में 1 घटा 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 2c इक्वल टू 3, तो c का वैल्यू मिल गया 3/2। देखो a b c तीनों मिल गया आसानी से। यही खेला तो करना है रे, खेला समझ गया मतलब खेल जाएगा तुरंत। तो क्या हो गया, अब a बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी बाय ac का इंटीग्रेशन तो करना है भाई। चलिए i इक्वल टू लिखिए, a का वैल्यू 1/2 है, निकाल दे डायरेक्ट बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना है जी -2 आया और यहाँ प्लस b बाय एक्स माइनस 2 है, तो इसका -2 पहले ही बाहर निकाल दो, अंदर में dx बाय एक्स माइनस 2 बचेगा, प्लस c बाय एक्स माइनस 3 है, तो c कितना है आपको 3/2, तो इसका 3/2 ऐसे भी कांस्टेंट है, निकाल दो बाहर, तो ये dx बाय एक्स माइनस 3 होगा। क्या बढ़ गया ये 1/2 मॉड ऑफ लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3/2 इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस सी, आई इक्वल टू लिखो, और यही हमारा नारा है, यही हमारा आंसर है। दिख रहा है कि नहीं तुम लोग देखो, एकदम दिख रहा है बोर्ड पर अच्छे से। तो चलिए मैं एक्सरसाइज का नोट कर लीजिए इसको भैया। एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चंस हम लोग बनाए, 1 2 3 4, और पिछला लेक्चर में मैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाया 15 नंबर और 16 नंबर, लेकिन हम बता रहे हैं तुमको, ये तुमको 2 लेक्चर में दे रहे हैं, लेकिन हम बना रहे हैं सेम डे। देख रहे हो वही ड्रेस पहने हुआ है ना, तो एक ही समय में दोनों लेक्चर में बनाया हूं, पिछले और अभी जो दे रहे हैं आपको। तो चलिए ये जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर छोटा छोटा जो वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 2-3 दिन में बना रहे हैं, सेम डे में मैं ये दोनों वीडियो बनाया हूँ, पिछले लेक्चर और अभी का जो लेक्चर है, बस आपके लिए आसान कर दिए, नहीं तो ये लेक्चर कितना देर का हो जाता है ना, 1.25 घंटा का होता लेक्चर, तो आपको देखने में परेशानी होता है ना, इसलिए छोटा छोटा वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं और आप एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर बांटिए, शेयर कीजिए। सबका साथ सबका विकास, सबका जन कल्याण होना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्लास में जो हम लोग देखेंगे, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए
Good night. I'll see in next class.